ये मेरा अपना कॉलेज है, मैं यहीं से पास आउट हूँ, यहीं 30 इयर्स से पढ़ा रही हूँ। तो मेरे लिए तो चार्ज और नो चार्ज ये संस्था इतने संघर्षों के बाद मुझे एक ये स्वर्णिम उपलब्धि मिली, तो मैं चैलेंज हो गया और मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया। देन थ्रू हाई कोर्ट 4 अक्टूबर 1993 को मैंने एज अ रेगुलर कॉमर्स लेक्चरर के रूप में यहाँ प्रिंसिपल यहाँ अपॉइंट किया गया। तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे एक इस तरह का फील हुआ कि ये कॉलेज नहीं, मेरी अपनी कामयाबी की अगर कहानी लिखनी है तो एक बार डॉक्टर कविता गुप्ता से ज़रूर मिल लीजिए। डॉक्टर कविता गुप्ता केएलपी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उनका 40 साल का सफ़र हर उस बेटी के लिए प्रेरणा बन सकता है जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं। डॉक्टर कविता जिस कॉलेज में पढ़ी, आज 40 साल के बाद उसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दस्तक हरियाणा डॉक्टर कविता गुप्ता जैसी बेटी को न सिर्फ नमन करता है, अपितु यह कामना भी करता है कि उनके जैसी और सैकड़ों बेटियां अपने जीवन में इसी तरह कामयाबी की कहानी लिखें। आज हमारे साथ है केएलपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कविता गुप्ता जी। शहर के इस सबसे बड़े कॉलेज को 9 साल के बाद स्थायी प्राचार्य मिले हैं। तो डॉक्टर कविता गुप्ता जी के पास पहले भी कॉलेज का चार्ज था, पर स्थायी प्राचार्य के तौर पर अब इनको जो दायित्व मिला है उसके लिए सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको, एक स्थायी चार्ज आपको मिला है केएलपी कॉलेज का? एक्चुअली क्या है कि चार्ज है। इवन देन जब मुझे एक एक्टिंग प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया उस समय भी, क्योंकि ये मेरा अपना कॉलेज है, मैं यहीं से पास आउट हूँ, यहीं 30 इयर्स से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए तो चार्ज और नो चार्ज ये संस्था मेरी है। और उसमें जो इसकी बहुत ऊंचाई के लिए जो काम मैं करना चाहती हूँ वो मैंने किया। और पूरा 1 साल तक एज एन एक्टिंग प्रिंसिपल मैंने काम किए। उसके बाद अब जब मुझे शनिवार 2 मार्च को परमानेंट प्रिंसिपल की फॉर्म में अपॉइंट किया गया, तो मैं ये कहूँगी कि असल में इतने संघर्षों के बाद मुझे एक ये स्वर्णिम उपलब्धि मिली। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसका उपयोग अपने इस महाविद्यालय को इतना ऊपर उठाने के लिए करूँ कि हर कोई पूरे हरियाणा में ये कहे कि हाँ, सच में हरियाणा में एक कॉलेज है, वो केएलपी कॉलेज है। 30 सालों का आपका सफ़र रहा है इसी कॉलेज से, ये एक बड़ी बात है। क्या पूरी जर्नी रही एज अ स्टूडेंट, देन एज अ लेक्चरर एंड देन एज ए प्रिंसिपल? क्या पूरी जर्नी रही आपकी, थोड़ा सा? केएलपी कॉलेज से मेरा 40 वर्ष पुराना नाता है। 1984 में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से 10th क्लास पास करने के बाद केएलपी कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी कॉमर्स में एडमिशन मैंने लिया और यहाँ से 1988 में बीकॉम की डिग्री हासिल की, जिसमें थ्रू आउट मेरी मेरिट पोजीशन रही। और उसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसी के बाद 1988 में ही यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर स्टार्ट हुआ, जहाँ से फर्स्ट बैच में मैंने एमकॉम की डिग्री पास की और 90 में मैंने क्लियर किया। और उसमें भी सभी सेमेस्टर्स में मेरी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट 10 मेरिट पोजीशंस रही। उसके लिए भी मैं अपने सभी इंचार्जेस को, सभी अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 90 में ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद वहीं ही मैंने 1 सेमेस्टर जॉब की पीजी रीजनल सेंटर में ही। देन 91-92 के 1 साल में आरडीएस पब्लिक गर्ल्स कॉलेज में ऑनरेरी 1 साल मैंने टीचिंग किया। उसके बाद दिसंबर 1992 में यहाँ रेगुलर कॉमर्स लेक्चरर का इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन कर दिया गया, लेकिन चैलेंज हो गया और मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया। देन थ्रू हाई कोर्ट 4 अक्टूबर 1993 को मैंने एज अ रेगुलर कॉमर्स लेक्चरर के रूप में यहाँ ज्वाइन किया। तब से लेकर 23 मार्च 2023 तक 30 साल मैंने कॉमर्स लेक्चरर के रूप में यहाँ काम किया। और जब किसी का प्रोफेशन, उसका पैशन हो जाए तो पढ़ाना मेरी रगों में बसा हुआ है,
इतने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए कि अगर हम रेवाड़ी में देखें तो जितने सीए हैं, बैंक में जितने जॉब कर रहे हैं, एलआईसी में लगे हुए हैं, दुकानों पे बैठे हैं, और इवन देन इन माय कॉलेज कॉमर्स का मेरे पास 25 का स्टाफ है, तो उसमें से 80% स्टूडेंट्स मेरे अपने ही पढ़ाए हुए हैं। तो उसके लिए मैं अपने कॉलेज का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ यहाँ सिखाया। उसके बाद 22 मार्च 2023 को मेरा परमानेंट प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन अभी किसी कारणों से नहीं हो पाया था, लेकिन 24 मार्च को ही एज एन एक्टिंग प्रिंसिपल मैंने यहाँ ज्वाइन किया और उस पीरियड में बहुत सारे काम इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए अपने मैनेजमेंट और अपने स्टाफ के मेंबर्स के सहयोग से किए गए। चाहे उसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को डेवलप करने का काम हो, हमने न्यू कैफेटेरिया बनाया जिसमें बच्चों को विद फर्नीचर सभी फैसिलिटीज़ खाने के लिए प्रोवाइड की गई। कॉलेज में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया और उसको पैनल से भी जोड़ा जा रहा है। इस साल की हमारी एक और उपलब्धि रही कि जितने एडमिशन्स हुए वो सारे हमने ऑनलाइन किए, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हमने नहीं किया। मुझे एज अ परमानेंट प्रिंसिपल यहाँ अपॉइंट किया गया, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे एक इस तरह का फील हुआ कि ये कॉलेज नहीं, मेरी अपनी एक ऐसी भूमि है कि जिसका कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकती। थैंक यू। क्या और आप चाहते हैं, आप परमानेंट प्रिंसिपल हैं, कुछ नए कोर्सेज एकेडमिक तौर पर या फिर कुछ और सुविधाएं हम यहाँ पर ला रहे हैं कॉलेज के अंदर, क्या बदलाव आप चाहते हैं? नए कोर्सेज़ की जहाँ तक बात है, अभी जो हम ट्रेडिशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं बच्चों को उससे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इसीलिए अभी 2 मार्च को ही हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 10 शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज़ मैंने अपनी मैनेजमेंट से सेंक्शन कराए हैं कि हम बच्चों के लिए ट्रेडिशनल के साथ साथ ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चों को यहाँ से बाहर निकलते ही इजीली जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ, कुछ कोर्सेज़ के नाम आप हमसे शेयर कर सकते हैं? यस, जिसमें सबसे पहले अगर मैं कॉमर्स से रिलेटेड बात करूं तो हमने ई रिटर्न फाइल करने के लिए, चाहे उसमें इनकम टैक्स की रिटर्न है और चाहे जीएसटी की है। सेकंड, ई बिज़नेस का कोर्स बच्चों के लिए शुरू किया। कंप्यूटर की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग, एआई, इस तरह के कोर्सेज हम शुरू करने जा रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन में हमने बच्चों के मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही, और ये सारे जो कोर्सेज़ की मैं बात कर रही हूँ हम अपने आप नहीं करा सकते, हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से एक लिस्ट आई थी 71 कोर्सेज़ की, उन्हीं में से ही हम सेलेक्ट कर सकते थे। तो उनमें से हमने ये 10 कोर्सेज़ तरह से सेलेक्ट किए और अगले सेशन से हम उसको स्टार्ट करना चाहेंगे। एंड वन मोर थिंग कि हम MBA जल्दी ही अगले सेशन में फ़ाइल हमारी गई हुई है, MBA का कोर्स और MCOM ऑनर्स 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी फ़ाइल ऑलरेडी हम DHE को भेज चुके हैं। तो यह थे डॉक्टर कविता गुप्ता जी। पिछले 40 सालों से KLP कॉलेज के साथ किसी न किसी भूमिका में, स्टूडेंट की भूमिका में, प्रोफेसर की भूमिका में और अब प्रिंसिपल की भूमिका में जुड़े हुए हैं। हम यही कामना करते हैं कि कॉलेज, ये जो KLP कॉलेज है, शहर के हार्ट जिसे हम कहते हैं, यहाँ से सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़कर निकले हैं, ये यूं ही तरक्की करता रहे। मैं अमित सैनी, दस्तक हरियाणा के लिए।